इस सब के बीच में सीधे आइए राहुल, 8 ब्रेकिंग हमारे साथ दिखाइए। सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ये आज की सबसे बड़ी लीड स्टोरीज मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली बड़ी खबर जो हमारे पास है, सीधे राणा जी जूम इन करिए। कीवरी में बड़ा अटैक हुआ है, कीवरी में कई जगह धमाके रिपोर्ट किए गए हैं। फिर ज़ेपोरिज़िया खेरसॉन में एयर रेड अलर्ट है, जानकारी आ रही है कि वहां पर मेजर बम्बार्डमेंट हो रहा है। एक और जानकारी, ड्नेप्रोपेट्रोविस्क डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो जानकारी है, ज़ेपोरिज़िया में 94 एयर स्ट्राइक की गई है। खेरसॉन में 212 बार बमबारी की गई है। खेरसॉन में सबसे भीषण बमबारी है। टर्की की खबर देखिए, सीरिया में सीरिया समर्थित एसडीएफ जो है वर्सेस टर्की समर्थित नेशनल आर्मी, उन सब के बीच में जंग छिड़ गई है। ये तीनों खबरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वही की खबरें हैं, किस तरीके से अटैक चल रहा है। सीधे आइए, हमारे सभी मेहमान दिखाइए। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ जो हमारे इस वॉर कॉन्क्लेव में हैं, जनरल अनुज बहादुर सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे स्टूडियो से हैं एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर, सैल्यूट यू सर, बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और मनीष मेरे साथ हैं, थैंक यू मनीष फॉर जॉइनिंग। बड़ी खबर, बागमुख से भीषण जंग का वीडियो सामने आया है। विजुअल्स बड़े खतरनाक है, एम्बियंस अब करिएगा, ये देखिए जरा। बागमुख से भीषण जंग का वीडियो सामने आया, दिखाइए जरा, ये देखिए, एम्बियंस अब करिए। बागमुख में यूक्रेन की ब्रिगेड का जबरदस्त अटैक, बागमुख में यूक्रेन अटैक का ये वीडियो सामने आया, ये देखिए। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए, बागमुख में जो अटैक हुआ, ये देखिए जरा। ये रात के अंधेरे में बागमुख पर कब्जा करने की जंग है जो आपके सामने चल रही है, ये देखिए। ग्रेनेड अटैक हुआ है, ये बागमुख का बड़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल सीधे आइए। अगली खबर, रूसी फैब 500 बॉम्ब का जो बड़ा अटैक है, दिखाइए जरा। रूसी 500 फैब बॉम्ब का अटैक, एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया, नीचे आते आते उसमें विंग्स दिखाई देते हैं, देयर इट गोज, ये देखिएगा शॉट, और इसमें ये विंग्स दिखाई देते हैं और डोनेट्स्क पे अटैक किया गया है, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिएगा। रूसी फैब 500 का एरियल अटैक जो है, ये देखिए, नीचे लैंड किया और सीधे मेजर एक्सप्लोजन यहां पर फैब 500 का अटैक हुआ है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस के लिए सबसे खतरनाक खबर। रशिया में जो लॉजिस्टिकल लाइंस है उनको नुकसान पहुंचा है। विजुअल्स के साथ लुहांस्क में रूस के ऊपर बड़ा अटैक हुआ है, जो उनके फ्यूल टैंकर्स है वो उड़ा दिए गए। ये देखिए तस्वीरें अब आप, एक साथ कई सारे फ्यूल टैंकर्स लुहांस्क से, उनकी जो लॉजिस्टिक और सप्लाई लाइंस है उनको ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये मेजर अटैक हुआ है। इस सब के बीच में सीधे आइए, आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग है राहुल, आज की वर्ल्ड वॉर कॉन्क्लेव। राहुल जरा वर्ल्ड वॉर कॉन्क्लेव वाली ब्रांडिंग दिखाइए एक बार जरा। वर्ल्ड वॉर कॉन्क्लेव हमने क्यों नाम दिया है? क्योंकि इस सब में जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो बहुत खतरनाक है। वापस आइए हमारी ब्रांडिंग पर, वर्ल्ड वॉर कॉन्क्लेव हमने इसलिए कहा इसको क्योंकि अब पहली बड़ी खबर, बाल्टिक सी में नेटो का बहुत बड़ा प्लान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के खिलाफ नेटो का वॉर प्लान। 30 से ज्यादा वॉरशिप के साथ तैयार है नेटो। 3000 सैनिकों के साथ नेटो करेगा वॉर ड्रिल। नेटो के सभी देश एक साथ वॉर ड्रिल विद द ब्रेकिंग एंड शॉट्स। राहुल, नेटो की वॉर ड्रिल की तैयारी बाल्टिक में 9 सितंबर से शुरू होगी। यह बहुत बड़ी खबर है। नेटो बड़ी वॉर ड्रिल करने जा रहा है बाल्टिक सी में, और इस बाल्टिक सी की वॉर ड्रिल में उसके सभी देश इंक्लूडिंग स्वीडन भी होगा। 30 वॉरशिप्स होंगे, 3000 सैनिक होंगे। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, रूस से नेटो की युद्ध की तैयारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए राहुल, जरा फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए और यहां पर ये देखिए जो जानकारी आ रही है, युद्ध की तैयारी। पीछे स्काई कर दीजिए, बाल्टिक सी में नेटो रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है, यह जानकारी आ रही है। और बाकायदा जर्मनी के जो नेवी चीफ है उन्होंने ये कहा है, रूस की आक्रामकता का जवाब देने के लिए नेटो की तैयारी चल रही है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर बाल्टिक सी में नेटो बड़ा युद्ध अभ्यास करेगा, यह जानकारी है। बाल्टिक सी में नेटो का 2 हफ्ते का युद्ध अभ्यास होगा। बाल्टिक सी के युद्ध अभ्यास में नेटो के सभी देश शामिल होंगे। बाल्टिक सी में नेटो के युद्ध अभ्यास में 30 वॉरशिप्स शामिल होंगे। इसी के साथ राहुल एक और बड़ी खबर इसी फ्लोर ब्रेकिंग से लीजिए। पहले यहां पर आइए ब्रांडिंग वॉल पर, यह देखिए जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, नेटो की खबर है। ब्रांडिंग वॉल में क्या है? ब्रांडिंग वॉल में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात। नेटो की खबर पर बातचीत, लेकिन उससे पहले परमाणु युद्ध को लेकर रूस का बहुत बड़ा कदम। ब्रेक करिए।
युद्ध में शामिल हुआ रूसी न्यूक्लियर वेपन। ब्रेक करिए। कॉम्बैट ड्यूटी में रूस की सरमत मिसाइलें। राहुल ब्रेकिंग और शॉट। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कॉम्बैट मिशन में एक्टिव हो चुकी है। यह देखिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी स्पेस एजेंसी का बड़ा दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। रूस का परमाणु यलगार, ये देखिए जो जानकारी मेरे पास आ रही है, ये इसमें जो इंफॉर्मेशन आ रही है, पहली बड़ी खबर, रूस ने न्यूक्लियर केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। फिर RS-28 सरमत मिसाइल एक्टिव कॉम्बैट सर्विस में शामिल हो गया है। एक साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड से हमला कर सकती है RS-28 सरमत। 18,000 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने में सक्षम है। सीधे आइए राहुल, इसके की ग्राफिक्स पर आइए ब्रांडिंग वॉल के साथ। सरमत मिसाइल का डिप्लॉयमेंट क्या कह रहा है, यह चिंताजनक है। रशिया ने क्यों किया है? रूस का ब्रह्मास्त्र है, पीछे स्काई कर दीजिए। रूस का ब्रह्मास्त्र है सरमत मिसाइल। ये देखिए 18,000 किलोमीटर इसकी रेंज है, रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबाई 35 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर। और क्या है डिटेल और दिखाइए। 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट दिखाइए। हाइपरसोनिक की क्षमता रखता है, 10 टारगेट पर एक साथ निशाना लगाता है, 16 छोटे वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बेलारूस पहुंची रूसी मिसाइलों की नई खेप। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। इस्कैंडर मिसाइलों की खेप बेलारूस पहुंची। यह बड़ी खबर है। और भी इस्कैंडर मिसाइल आएंगी रूस, ये कहा गया है। बेलारूसी सेना के अफसर का ऐलान किया है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर मौजूद हैं। सर, नेटो की वॉर ड्रिल, जर्मनी ने सीधे सीधे कह दिया है कि ये रशिया के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए है। ब्लैक सी में नहीं घुस सकते तो बाल्टिक सी में जाएंगे। रशिया ने सरमत को एक्टिवेट कर दिया है, इस्कैंडर बेलारूस पहुंचा दी है। ये क्या हो रहा है? वर्ल्ड वॉर कोई ऐलान नहीं करेगा, जैसे स्टॉक मार्केट में बेल बजाकर की वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है। क्या ये वर्ल्ड वॉर के इंस्टेंसेस नहीं है सर? निशांत, जैसे आप इस चीज को पेश करते हैं, आपका मुझे अभिनंदन करना चाहिए। बहुत अच्छा किया है। जिस तरह से घेराबंदी हो रही है, चाहे बाल्टिक सी में मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों को कि रशिया की बाल्टिक फ्लीट भी है, जिसमें सबमरीन्स भी हैं, शिप्स भी हैं, फ्रिगेट्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि रशिया बाल्टिक सी में अनप्रोटेक्टेड है। और जहाँ तक अटलांटिक का सवाल है, वहाँ उनका बहुत बड़ा बेड़ा है। सरमत मिसाइल अपने आप में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबल है, रेंज बहुत ज़्यादा है, साइलो में है, उसको एक साथ मार करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। और उसमें से 18 MIRVs निकलते हैं, 18 मिसाइल्स इंडिपेंडेंटली निकल सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी घेराबंदी है। जैसे लग रहा है, जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं दोनों तरफ से, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। बहुत ही चिंताजनक है कि युद्ध का जो एस्केलेशन है, जो लैडर पे आगे बढ़ रहा है, पहले आपने देखा था कि जमीनी युद्ध हो रहा था सर। और उसके बाद मनीष के साथ आऊंगा। राहुल, नेटो वाली जो खबर है, नेटो की वॉर ड्रिल, वो ब्रेकिंग और शॉट तैयार रखिएगा, क्योंकि इस वॉल के साथ हम बोलेंगे। सीधे आइए, अब जरा ध्यान से डिटेलिंग देखिए। और ये देखिए, पहले ये देखिए, आर्कटिक सागर, बाल्टिक सागर, मॉस्को, बेलारूस। वेल डन, हमारे सहयोगी सचिन और अश्विनी जी ने बड़ी अच्छी डिटेलिंग दी है। ये देखिए, आर्कटिक, बाल्टिक और ये मॉस्को और बेलारूस। और ये जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये लटकता हुआ, ये है ब्लैक सी, जिस पर पूरा कब्जा रशिया और टर्की का है। ये है ब्लैक सी जो लटकता हुआ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये ऊपर है सी ऑफ एज़ोव, यहां पर आर्कटिक, बाल्टिक और ब्लैक सी। और अब चल क्या रहा है, ये देखिए जरा। सरमत मिसाइलें युद्ध में शामिल हो गई हैं, यह जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर अब बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनात कर दिए गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए। फिर अब बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर हथियार से लैस शिप दिखाई दे रहे हैं। ये रशिया की पूरा, राहुल यही ब्रेकिंग, यही वॉल रखिए। आर्कटिक में रूस की न्यूक्लियर सबमरीन ऑलरेडी तैनात है, सिर्फ वॉल दिखाइए। फिर देखिए 400 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये हमारे पास जो डिटेलिंग आ रही है।
1185 न्यूक्लियर बम कैरी कर सकते हैं, यह जानकारी आ रही है। फिर यह देखिए 10 सबमरीन में 70 न्यूक्लियर बम तैनात हैं, यह रशिया का डिप्लॉयमेंट है। फिर 200 न्यूक्लियर बॉम्बर भी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। राहुल ये वाली खबर लीजिए, ये वाली वॉल लीजिए और नेटो की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विकली, नेटो वर्सेस रशिया, आप मुझे बार बार कह रहे हैं, लेकिन सरमद का डिप्लॉयमेंट, इस्कैंडर की नई खेप बेलारूस में, ये गुड साइन नहीं है, इट्स अ वेरी बैड साइन मनीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और इसका मतलब साफ तौर पर है कि रूस ये कह रहा है कि हमारे धैर्य को आप हमारी कमजोरी मत समझें। देखिए, ये राष्ट्रपति पुतिन का धैर्य है कि बीते 1.5 साल में कई बार रेड लाइन क्रॉस करने के बाद भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अब रूस नेक्स्ट जनरेशन की लड़ाई पे जा रहा है, जहां पर कि वो न्यूक्लियर वेपन को चाहे सरमद मिसाइल के जरिए हो या फिर बेलारूस में टैक्टिकल वेपन को पहुंचाने की बात हो। देखिए, बाल्टिक सी में मैं खुद होकर आया हूं। रूस को अंदेशा है कि अगर रूस और नाटो के बीच सीधी लड़ाई होगी तो बाल्टिक एरिया में होगी। बाल्टिक सी फ्लीट में, चाहे उसका हेडक्वार्टर क्रोनस्टाड हो या कैलिनिनग्राड, उन सब में जाकर मैंने रूसी तैयारियां देखी है। और वैसी स्थिति में क्रेमलिन ने अब एक के बाद एक परमाणु हथियारों की। मनीष, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, माफी चाह रहा हूं मैं, लेकिन मेरे पास एक खबर आ रही है। उस खबर के बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा। किम जोंग की मिसाइलों से फिर दहली दुनिया ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर कोरिया ने लॉन्च की कई क्रूज मिसाइलें। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, येलो सी में कोरिया ने दागी क्रूज मिसाइलें। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। यूएस और दक्षिण कोरिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर, किम जोंग ने बड़ा एक्शन लिया है। सीधे आइए राहुल, ये बड़ी खबर। राहुल, इस खबर के साथ सरमद की ब्रेकिंग बगल में चलाते रहिएगा राहुल, ये बड़ी खबर है। इस खबर के साथ सरमद की ब्रेकिंग, किम की सीरियल क्रूज स्ट्राइक, उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई क्रूज मिसाइलें दागी हैं, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। फिर कोरियाई प्रायद्वीप में से पश्चिम की ओर दागी गई मिसाइलें। फिर यूएस और साउथ कोरिया लॉन्च से जुड़ी जानकारियां जुटा रहा है। यह जानकारी यहां पर सरमद डिप्लॉय हो रहा है। दक्षिण कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के 5 लोगों को और एक कंपनी को बैन कर दिया है, यह जानकारी आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में राहुल, एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, अब जरा ध्यान से देखिएगा, सवाल देखिएगा राहुल, दिखाइए सवाल राहुल। हमारे जो सवाल है, सिर्फ सवाल देखिएगा। रूस का न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉयमेंट और नॉर्थ कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट एक साथ क्यों हुआ? नेक्स्ट दिखाइए, सीधे सवाल दिखाइए। क्या नॉर्थ कोरिया से रूस एक और वॉर फ्रंट एक्टिव कर रहा है? ये नेक्स्ट दिखाइए, सवाल दिखाइए। साउथ कोरिया के हथियार पोलैंड पहुंचते ही नॉर्थ कोरिया ने क्यों मिसाइल फायर शुरू कर दिए? नेक्स्ट दिखाइए। क्या अफ्रीका और नॉर्थ कोरिया से वर्ल्ड वॉर के फ्रंट खुलने वाले हैं? राहुल, ये वाली वॉल दिखाइए, सरमद और नॉर्थ कोरिया की ब्रेकिंग और शॉट ऑल्टरनेटिवली दिखाइए। अनुज माथुर सर के पास चलूंगा। अनुज सर, चिंताजनक खबर है, नॉर्थ कोरिया इतना एक्टिव हो गया है तब जब साउथ कोरिया के मिसाइल्स वेपन्स पोलैंड पहुंचे। नॉर्थ कोरिया इतना एक्टिव हो गया है तब जब रशिया ने अपनी सरमद का डिप्लॉयमेंट किया है, रशिया के ऊपर अटैक हो रहे हैं। यह नॉर्थ कोरिया जब G7 की मीटिंग हुई थी तब भी यही काम कर रहा था। क्या लग रहा है आपको साहब? देखो निशांत, ये नॉट ओनली नॉर्थ कोरिया, अभी आप अगर पूरे ग्लोब को एक तरह से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारे फ्लैश पॉइंट अचानक से इकट्ठे आपके सामने उभर करके आ रहे हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस की एक्सरसाइज हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे पाकिस्तान चाइना की एक्सरसाइज हो, चाहे वो इजिप्ट में एक्सरसाइज चल रही है वो हो। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि अभी आज की तारीख में जिस प्रकार से हम तेजी से एक वर्ल्ड वॉर जैसे सिनेरियो की ओर बढ़ रहे हैं, वो एक बहुत भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं एक गलती से भी कुछ हो गया तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत का पूरी दुनिया को सामना करना पड़ सकता है। न्यूक्लियरली आर्म्ड है, आप तैयार हैं, आपके न्यूक्लियर वेपन्स रेडी टू फायर। मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा। इस वक्त मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है राहुल। पहले सिर्फ ब्रेकिंग और उसके बाद शॉट्स। रूस का ट्रांसपोर्ट प्लेन पहुंचा ईरान। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। तेहरान पहुंचा रूसी AN-124 विमान। रूस का भारी भरकम विमान है AN-124। रूसी ट्रांसपोर्ट प्लेन के ईरान पहुंचने से हड़कंप हो गया है। राहुल, शॉट्स के साथ दिखाइए। रूस का ट्रांसपोर्ट प्लेन पहुंचा ईरान, यह बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है।